स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों बहुत करीब आ चुका है आपका यूपी पीईटी एग्ज़ाम 2021। यूपी पीईटी एग्ज़ाम पहली बार आप देने वाले हैं। 24 अगस्त 2021 को दो पालियों में यूपी पीईटी का एग्ज़ाम कराया जाएगा। दोस्तों मैं लेकर आया हूं यूपी पीईटी के एग्ज़ाम सिलेबस को। यहां मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख लीजिए आपने क्या क्या टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है, क्या आपने पढ़ लिया है, इसको आप मिला लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे यूपी पीईटी सिलेबस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो प्रश्नों की कुल संख्या आपसे 100 पूछी जाएगी। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब बात कर लेते हैं इसके टॉपिक पर। तो इसके पहला जो आपका पूछा जाएगा वो भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आपको इतना पढ़ना है। 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास से। आगे देख लेते हैं जो आपका इतिहास का ही एक सेकेंड पार्ट है, वहाँ से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आपको पढ़ना है पूरा। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इतिहास से 2 पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक भारतीय इतिहास, उसमें जो आपका प्राचीन इतिहास है और ब्रिटिश राज संबंधित कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, सल्तनत काल के विषय में पूछा जाएगा। वहीं आपका जो दूसरे पार्ट में पूछा जाएगा वो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर के। तो 10 क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी भूगोल से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का। इसमें आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है। यहाँ पे भारत विश्व के भूगोल में आपको पढ़ना है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन एवं विशेषकर भारत के विषय में आपको पढ़ना है कि भारत में कौन से खनिज पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में किस राज्यों में पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पूछा जाएगा। जलवायु एवं मौसम से क्वेश्चन बनेंगे। टाइम जोन पूछा जाएगा, जो आपका मानक समय रेखा है, कर्क रेखा है, देशांतर अक्षांश है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनसांख्यिकी परिवर्तन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो कुल ये भूगोल से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे भारतीय अर्थशास्त्र से, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेगा। 5 क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा 5 नंबर का। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, इसे पढ़ना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ये आपका बनेगा इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। आगे जो आपसे पूछा जाएगा 5वां नंबर पे पूछा जाएगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। यहाँ पे आपको पढ़ना है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ना है, राज्य के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के विषय में आपको पढ़ना है, संसदीय प्रणाली पढ़ना है, संघीय प्रणाली, संघ एवं संशासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्था। यहाँ से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के बनेंगे। आगे आपसे 6ठे नंबर पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान की प्रारंभिक जो आपका बेसिक है उसको आप पढ़ लेंगे। 5 क्वेश्चन 5 नंबर का यहाँ से आपका पूछा जाएगा। आगे आपसे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बनेगा। तो अंक गणित से यहाँ पे आपके 7वें नंबर पे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणित समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग, घातांक एवं घात और औसत।
यहाँ से कुल 5 क्वेश्चन बनेगा आपका, 5 नंबर का बनेगा, तो इसको आप देख लेंगे। आगे आपका सामान्य हिंदी से पूछा जाएगा, तो जनरल हिंदी से आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर का यहाँ भी पूछा जाएगा। इसमें आपका संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, और यहाँ पे लेखक एवं रचनाओं के बारे में, गद्य और पद्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप देख लेंगे। आगे आपका सामान्य अंग्रेजी से क्वेश्चन बनेगा, तो सामान्य अंग्रेजी से आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन जाएगा 5 नंबर का। ये आपका बन जाएगा सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित और पठित गद्यांश जो आपके आते हैं, अपठित गद्यांश, उस पर आधारित प्रश्न आपको दिया जाएगा 5 नंबर का, ये अंग्रेजी से। आगे आपका 10वें नंबर पे पूछा जाएगा रीजनिंग, तो लॉजिक एवं रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। बृहत एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक और कथन विश्लेषण निर्णय से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का रीजनिंग में बनेगा। आगे देख लेते हैं हम, आपका समसामयिकी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका करंट अफेयर है, तो पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर आप देख लेंगे। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, जो कि आपका भारतीय एवं वैश्विक दोनों स्तर पर आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता से आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। सामान्य जागरूकता में आपके भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व एवं संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, और यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, अनुसंधान संगठन, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। यहाँ से कुल आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 10 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे जो आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट 13 नंबर पे, वो 13 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा अपठित हिंदी गद्यांश, विवेचना में विश्लेषण करना है आपको। यहाँ 10 क्वेश्चन आपसे 2 आपको गद्यांश मिलेगा, वहाँ उसकी पढ़ करके और उसके प्रश्नों को उत्तर देना है, तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे आपके। आगे आपसे 14 नंबर पे जो पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपसे ग्राफ विश्लेषण। ग्राफ विश्लेषण आपका यहाँ से भी 2 ग्राफ आपको मिलेगा, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 नंबर यहाँ से भी बनेंगे 10 क्वेश्चन। और 15 नंबर पे तालिका से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ग्राफ और तालिका देख लेंगे आप। यहाँ पे आपके 2 ग्राफ और 2 तालिका से कुल आपके 10-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। तो ये कुल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, आप इसका ध्यान देंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा यहाँ पे। तो यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का उत्तर आपका चला जाएगा, वो कट जाएगा आपका। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, MCQ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो NCERT लेवल पे होगा, और जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी 10+2 लेवल पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये पूरे सिलेबस हो गए, UP PET सिलेबस एवं एग्ज़ाम पैटर्न हमने आपको बता दिया, आप इसको देख लेंगे। 24 अगस्त 2021 को आपका एग्ज़ाम 2 पालियों में आयोजित कराया जाएगा। एडमिट कार्ड आ चुका है, तो यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, शुक्रिया।